मैं तुमसे सबसे अधिक प्रेम करती हूँ, अपने आप से अधिक, सबसे अधिक, अपने सांसों से अधिक। ना ना ना, मुझे तो नहीं लगता। केवल खिला रही हो, कभी पूछती भी हो बेटा तुम्हें कुछ चाहिए क्या, तुम्हें कुछ अच्छा लगता हो? अरे राघव, क्या कह रहे हो ऐसा? तुम बताओ तो सही, तुम्हें क्या चाहिए, बोलो ना। राम जी ने कहा ना ना ना, आप नहीं देंगे। कैकेयी ने कहा बेटा तू मांग तो सही, तेरे मांग लेने मात्र से मैं वो सब कुछ दे दूंगी जो तू चाहता है। बताओ तो सही तुम्हें चाहिए क्या? राम जी कहते मां पहले वचन दो, 3 बार कहो हाँ दूंगी दूंगी दूंगी, तभी मैं कहूंगा, नहीं तो नहीं कहूंगा। माता कैकेयी सोची भी नहीं, हाँ बेटा दूंगी दूंगी दूंगी, बोल तो सही। मां यदि तुम मुझे ये दे दोगी, यदि तुम मुझे ये दे दोगी, तुम्हारा नाम कोई नहीं रखेगा, तुम्हारा बड़ा अपयश होगा। अपनी बेटी का नाम कोई कैकेयी नहीं रखेगा। थोड़ा सा सोची गई, कोई बात नहीं बेटा, नाम ही नहीं रखेगा ना, मेरा रघुवर खुश होना चाहिए, मेरा राघव प्रसन्न होना चाहिए। उन्होंने कहा मां जो मैं मांग रहा हूं कदाचित यदि तुमने दे दिया तो तुम्हें वैधव्य दर्शन करना पड़ सकता है। हे मां तुम विधवा हो जाओगी। एक स्त्री के जीवन में इससे कठोर कुछ नहीं हो सकता। जितनी भी सुहागिन स्त्रियां प्रणाम करने आती हैं, हमने पूछा तुम क्या चाहती हो, तो वो यही कहती हैं मेरे ये रहें, उनके पहले मैं जाना चाहती हूँ, मेरे सिंदूर लगा रहे, मेरे 16 श्रृंगार रहे, और फिर मैं जाना चाहती हूँ, मैं अपने पति के सामने जाना चाहती हूँ। एक स्त्री के जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि यह होता है। नेत्रों में आंसू आ गया। राघव क्या है ऐसा, बताओ ना, क्या ऐसा तुम मांगोगे? राम जी कहे नहीं नहीं नहीं, आप नहीं देंगे। कही राघव बोल तो सही, कदाचित मुझे यह भी स्वीकार है, यह भी मैं सहने को तैयार हूं। मेरे राघव तुम मांगो ना, क्या चाहते हो? मां तुम वो दोगी जो तुम कभी सह नहीं पाओगी, और ये तुम ही कर सकती हो मां। मैं किसी कार्य के लिए आया हुआ हूं, उसको संपन्न करने के लिए, उसमें सहायक बनना मां, इससे बहुत बड़ा कार्य सिद्ध होगा। और राम ने कहा जब राज्याभिषेक की बात होगी, तुम्हारे 2 वरदान पिताजी के पास हैं, तुम वो दोनों वरदान पिताजी से मांगना, भरत को राजा बनाना और मुझे वनवास दिला देना। तुम संग हो मेरे, हूं प्रसन्न मैं, मगर तेरे जाने का गम सर चढ़ गया। सोचा खुशियां मनाऊं तेरे साथ मैं, खुशियों से मेरा मन मचलने लगा। प्रभु का ये शुक्रिया धन्यवाद। हूं समझदार मैं, पास ही में मैं दूरी बनाने लगा, और मेरे कष्ट से दुखी आप होना कहीं, इसलिए हंसता चेहरा दिखाने लगा। तुम संग हो मेरे, हूं खुश मैं, मगर तेरे जाने का गम सर चढ़ गया। राम पास हैं, इससे अधिक प्रसन्नता होनी चाहिए ना। राम चले जाएंगे, इस दुख में एक एक पल कैकेयी, राम जाएंगे उसके बाद लोग कष्ट पाएंगे। कैकेयी तो उसी समय से कष्ट पा रही हैं, और ये कठोर कदम कैकेयी को ही उठाना है। और सुनो, उन्हें दिखाना भी है कि मैं प्रसन्न हूं। उस समय जब तुम्हें कष्ट हो और तुम रोने का अवसर पा जाओ, कलेजे को ठंडक मिल सकती है, लेकिन हे मेरे अपनों, रोने का भी अवसर नहीं है कैकेयी के पास। ये त्याग मूर्ति कैकेयी है, बहुत बड़ा त्याग है, अपयश झेलेंगे। सुनो, जिसके लिए विधवा भी होना झेल रही है ना, वो भी 14 वर्ष दूर ही रहेंगे। बोलो जय सिया राम।